Assalamualaikum guys. Our today's topic of presentation is facilitated diffusion. हम diffusion देख चुके थे कि what was the diffusion? It was the movement of a molecule from a region of higher concentration to the region of the lower concentration, right? Without the expenditure of the energy. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को देखते हैं तो फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेट मतलब हेल्प करना, सहूलत फराहम करना, राइट? तो यहाँ पे डिफ्यूजन होगी लेकिन विद द हेल्प ऑफ समथिंग लाइक some particle is responsible for helping in the diffusion process. So what will be the definition of the diffusion, the facilitated diffusion? It is the movement of the molecules from a region of higher concentration to the region of lower concentration with the help of carrier proteins, or they are also called as the transport proteins, right? के होगी लेकिन with the help of carrier proteins या transport protein हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ लेके जाने के लिए यहाँ पे प्रोटीन्स की मदद ली जाएगी. नो एनर्जी इज यूटिलाइज, एनर्जी यहाँ पे भी यूज़ नहीं होगी लाइक द सिंपल डिफ्यूजन की तरह. वहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही थी, यहाँ पे भी यूटिलाइज नहीं होगी. अब यहाँ पे कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सब मॉलिक्यूल जो है उनका या तो साइज़ बड़ा होता है या फिर वो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन देम, अगर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उनके लिए पास होना मुश्किल हो जाएगा. पॉजिटिव चार्ज है तो भी उनके लिए पास होना मुश्किल हो जाएगा. या फिर उनका साइज़ बड़ा है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, इनके साइज़ से अगर कोई मॉलिक्यूल साइज़ में थोड़ा बड़ा है तो भी वो डाइफ्यूज़ नहीं हो पाएगा. तो उसको डिफ्यूज़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, राइट? इसको ज़रा इस डायग्राम से देख लेते हैं कैसे कि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ सेमी परमेएबल बट इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर. लिपिड की एक लेयर ये होगी एंड एक लेयर ये होगी एंड प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन दिस लिपिड बाइलेयर, राइट? कि प्रोटीन्स जो है इस लिपिड बाइलेयर में एम्बेड किए हुए हैं, इसमें पड़े हुए हैं. तो अब इन प्रोटीन्स को हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स भी कह सकते हैं. इन प्रोटीन्स का काम ट्रांसपोर्ट करने में, डिफ्यूजन करने में भी होता है. अब इधर देखें, आपको जो ये रेड एरो शो किया गया है एंड रेड डॉट्स शो किए हैं, इट इज़ फॉर द सिंपल डिफ्यूजन कि सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, राइट? कि वो हर मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देती और कुछ को जाने देगी. डिफ्यूजन क्या है? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ से मॉलिक्यूल इजीली पास आउट हो गए हैं क्योंकि इनका साइज स्मॉल था. लाइक ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो ईजिली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं. लेकिन अब इस ग्रीन एरो कुछ देखें. अब यहाँ पे इनका साइज़ या तो बड़ा है या फिर ये कोई चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, इनके ऊपर कोई चार्ज है. क्योंकि लिपिड बाइलेयर है उसमें से इजीली पास नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो न्यूट्रल है. लिपिड बाइलेयर न्यूट्रल है तो वो इन चार्ज पार्टिकल्स को पास होने में रुकावट पैदा करेगी, उसे पास नहीं होने देगी. अब क्या होगा, यहाँ पे जो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं ये इन मॉलिक्यूल्स को पास होने में मदद देगी. ये ग्रीन एरो शो करें फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, कि यहाँ से यहाँ तक ये मॉलिक्यूल्स पास हो जाएंगे विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी. नो एनर्जी इज यूटिलाइज, राइट? कोई एनर्जी इसमें यूज़ नहीं होगी. विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन, ये प्रोटीन इनको यहाँ से यहाँ पर पास होने में मदद करेंगे. तभी एक सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो बैलेंस रहेगा, वहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा. सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमेशा प्रोटीन्स काम आते हैं और प्रोटीन इसको हेल्प करते हैं. इसको हम अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं. डिफ्यूजन जो थी वो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप थी और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही.
This is all about today's topic. Let's go an overview of the topic. Facilitate mean help out करना कि the movement of molecules from a region of a higher concentration to the lower concentration with the help of carrier protein or the transport protein. कि higher concentration से lower concentration की तरफ move करना with the help of protein. Why? Because some molecule cannot diffuse due to their size or either charge. बिकॉज देयर साइज में भी लार्जर, ये साइज में बड़े होंगे और इनके ऊपर चार्ज होगा क्योंकि लिपिड बाइलेयर न्यूट्रल है और वो इसको पास होने में मदद नहीं देगा. इसलिए ये प्रोटीन जो है इनको दूसरे साइड पे पास होने में मदद करेंगे, आइदर इनटू द सेल और आउट ऑफ द सेल. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. Hope you have understand. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Yes, press the bell icon so that you should be updated.